वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि चैप्टर 1 है हमारा। और इस चैप्टर के थ्रू हम हर बार चैप्टर वाइज एमसीक्यू इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर एमपी टेट वर्ग 2 अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए। हम लेकर के आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चिन्ह से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसको। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, विराम का अर्थ क्या होता है? तो रुकना या ठहरना, हट करना, आराम करना या सो जाना। तो आप सभी को पता होगा कि रुकना या ठहरना, जैसे कि विराम का मतलब होता है रुकना या पॉज लेना यानी ठहरना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जहाँ वाक्य की गति अलग रूप ले ले, विचार के तार एकदम समाप्त हो जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं क्या? तो अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे, पर कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो इसको बोलते हैं हम पूर्ण विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। जब वाक्य पूरा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है ये। प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है क्या है? पूर्ण विराम के स्थान पर आपको पता है ना, तो पूर्ण विराम के स्थान पर है फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों एक ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन तो पढ़ ही लिया आपने। प्रश्न क्रमांक 4 है, जब से हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंक 1, 2, 3 का प्रयोग आरंभ हुआ तब से खालिस्तान के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा? यानी जी अपन को पूर्ण विराम चिन्ह दिख रहा है ना, इसके स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग होने लगा? तो सभी को पता है पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग होने लगा है। अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, आधुनिक लेखन में पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है ना, आधुनिक लेखन में। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रचलित होता है। कौन सा होता है सभी वाक्यों के अंत में प्रचलित? बताइए ज़रा। तो इसका आंसर है पूर्ण विराम चिन्ह। जैसे एक्सप्लेनेशन, सामान्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा है, प्रश्न क्रमांक 6, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा एक हल्का विराम अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर करिए, नहीं है पता तो हम तो बता ही रहे हैं। तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हल्का लेकिन थोड़ा लंबा रुकाव दिखाने के लिए अर्ध विराम चिन्ह आता है। प्रश्न क्रमांक 7 पे चलते हैं। ऐसे उपवाक्यों के बीच जो परस्पर संबंधित होने पर भी स्वतंत्र विचार रखते हों, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पता है क्या आपको? तो अर्ध विराम चिन्ह का। किसका प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का, यानी जुड़े हुए लेकिन अलग अलग विचार वाले वाक्यों में लगाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्रमांक 8 है, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से अधिक होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है? पता है क्या आपको? नहीं है तो इसका आंसर है अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है ना। अगला, निम्न में अल्प विराम का चिन्ह है, बताएं कौन है? इन चारों में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? पता है क्या? नहीं है पता तो ये अपना ऑप्शन सी। अगला, अल्प विराम चिन्ह का कॉमा होता है। राजीव सहायक यानी लेना चाहता था और उसके दोस्त श्याम भी, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा? क्या आप बता सकते हैं? तो इसका आंसर है बी। ठीक है ना। दो भागों को जोड़ने के लिए यहाँ कॉमा सही है। समुच्चय बोधक शब्द के प्रयोग के कारण वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पता है क्या आपको? नहीं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग या योजक चिन्ह का प्रयोग। तो आंसर है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, समुच्चय बोधक और लेकिन आदि शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे जैसे शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं क्या आप? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक,
तो उम्मीद है समझ तो गए होंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भाव दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। क्या तुम घर नहीं गए वाक्य में कौन सा चिन्ह है? बताओ। प्रश्नवाचक चिन्ह है, सबको दिख रहा है ना, इसका आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है। आश्चर्य, दुख, शोक आदि भाव प्रकट करने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, भाव या रिएक्शन दिखाने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही वाक्य चुने जिनमें विराम चिन्ह सही लगे हों। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें लगा ही नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें लगा है। कौन सा है? तो बताएं। सही वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह सही लगा हो, यानी क्वेश्चन मार्क वाला विराम चिन्ह है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। उसने कहा मैं कल आऊँगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो इसमें उद्धरण चिन्ह प्रयोग हुआ है। कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह प्रयोग हुआ है। और उद्धरण चिन्ह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है। ये डबल कोमा से होता है और एक एकल कोमा से भी होता है। किसी के बोले गए शब्द दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? मैंने अभी हाल ही बताया था आपको, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं आपको पता है क्या? एक तो आपको पता है ये इस तरीके से बंधा होता है। ठीक है। और एक केवल ऐसा अकेला। तो ये 2 प्रकार के अपने चिन्ह होते हैं। समझ रहे ना? ये जो 2 प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं ना, ये ऐसे 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं अपन। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, ये नीचे एक्सप्लेनेशन में। रमा ने कहा मैं यहाँ हूँ वाक्य में कहाँ के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? सभी को पता है कौन सा चिन्ह आएगा? बता सकते हो क्या? इसका आंसर है निर्देशक चिन्ह आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? निर्देशक चिन्ह आएगा। ठीक है ना। आगे, किसी के कथन को बताने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 19, किसी शीर्षक को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है। शीर्षक या कथन को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह है, आप सभी को पता है, सी वाला है। ठीक है। योजक चिन्ह शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक जैसे मैंने कहा माता, फिर मैंने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और प्यार से लिख दिया पिता। ठीक है। ऐसे। चलो, किसी शब्द की व्याख्या के लिए दिए गए किसी शब्द को मूल वाक्य से अलग किस चिन्ह द्वारा करते हैं? आपको पता ही है किस चिन्ह द्वारा करते हैं। तो इसका आंसर है कोष्टक द्वारा। कोष्टक लगा के करते कि नहीं, अतिरिक्त जानकारी दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पता है क्या आपको? अगर नहीं है पता, आंसर है इसका लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह। तो देखो, संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना। आगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? उदाहरण के लिए बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। तो आपको पता ही है, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए जब कुछ हिस्सा छोड़ना हो तो लाघव चिन्ह लगाया जाता है। किसी वाक्य में से छूटे हुए अंश को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको पता ही, अभी हाल ही पढ़ा था अपन ने, लाघव चिन्ह। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छोड़े गए भाग को लाघव चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सही प्रयोग, गलत, गलत, गलत। तो आंसर है सही प्रयोग। ठीक है ना। ए वाला है इसका आंसर, सही हो जाए। इसमें सभी विराम चिन्ह सही जगह पर लगे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? जैसे संक्षेप, गलत, गलत या सही, गलत, कौन सा हुआ है? तो इसका आंसर है सी, सही। ठीक है।
इस वाक्य में कॉमा और फुल स्टॉप सही जगह लगे हैं। आगे अगला है, विस्मयादि बोधक चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बता सकते हो क्या? तो प्रश्नवाचक वाक्य में और उद्धरण सही जगह होना चाहिए। जैसे पिता ने पुत्र से कहा, तो आपके अनुसार कौन सा हो रहा है? तो इसका आंसर है, आपको पता है, सी वाला। ठीक है ना, क्या है? सी वाला। पिता ने पुत्र से कहा, देख रहे हो कब आओगे। जहाँ वाक्य की गति अनिश्चित रूप से रुककर विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपको पता है, पूर्ण विराम चिन्ह का। विचार समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगता है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए, दोनों वाक्यों के अनुसार विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम का सही प्रयोग काय में हुआ है? ए वाले। आप मुझे नहीं जानते, ठीक है ना, महीने में 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, बता सकते हो क्या? तो आंसर है बी, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है क्या है? फुल स्टॉप। अभी पढ़ा था अपन ने। पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है? फुल स्टॉप। आधुनिक लेखन में चिन्ह का प्रयोग बढ़ गया है। कौन से चिन्ह का प्रयोग बढ़ गया? पूर्ण विराम का। सामान्य वाक्य के अंत में लगता है। किसी वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, बता सकते हो? तो इसका आंसर है, इस विकल्प में सभी चिन्ह सही जगह लगे हैं। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। थोड़ा कम रखने के लिए कम रुकने के लिए अर्ध विराम का लगता है। परस्पर संबंधित किंतु स्वतंत्र वाक्यों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो अर्ध विराम चिन्ह लगता है। ठीक है ना, ऐसे वाक्य में सेमीकोलन प्रयोग होता है। जहाँ अल्प विराम के प्रयोग से भ्रम हो सकता है, वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? कौन सा लगाया जाता है, पता है ना? अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता हो, वहाँ प्रयोग होता है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है ना। एक ही वाक्य में पद, शब्द या वाक्यांश के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आपको पता है, अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है ना। निषेधात्मक नहीं और स्वीकारात्मक हाँ के बाद कौन सा चिन्ह आता है? तो अल्प विराम चिन्ह आता है। हाँ नहीं के बाद कोमा आता है। ठीक है ना, जिसको अल्प विराम कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के लोप होने पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? अल्प विराम चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हुआ है, बता सकते हो? ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है, पहले में कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। सही विकल्प चुनना है। घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और। इसका आंसर है बी, घर जाकर उसने नहाया, कपड़े धोए और। किस क्रियाओं के बीच सही जगह पर कॉमा लगा है, बताओ कहाँ लगा है? तो सी में लगा है। राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। सूची में सही कॉमा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा इन चारों में से? बताया क्या? नहीं है पता तो ठीक हो। जीना, मरना, सुख, दुख। ठीक है। युग्म शब्दों में योजक सही है? नहीं, यह मुझे न होगा, नहीं यह मुझे न होगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला है, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नहीं के बाद कॉमा सही है। गलत उत्तर मिलने पर दूसरे से प्रश्न करने में कौन सा चिन्ह लगेगा? ए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है ना। कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। विनय, व्यंग, उपहास व्यक्त करने के लिए सबको ही पता है जी, कौन सा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है ना। और इसके बाद विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है। 2 शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है ना। आगे 2 संयुक्त क्रियाएं साथ हों तो क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। वहाँ अलग चिन्ह जरूरी नहीं होता। ठीक है। प्रश्न
अगला है हमारा, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग है? तो उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है और भी, कुछ है भी या नहीं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था मगर है नहीं है। ठीक है, कौन सा चिन्ह अंग्रेजी में प्रचलित नहीं है? तो डी, ठीक है ना, हिंदी में अंग्रेजी में प्रचलित नहीं है। योजक चिन्ह कौन सा है? दिख ही रहा आपको, सी वाला। ठीक, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ए वाला, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा। ठीक, इसका नाम बता सकते हो? अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, अगला इसका है विस्मय इत्यादि अर्धविराम, यानी ये सभी। सामासिक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है। दो शब्द जोड़ने के लिए। ठीक है, वाक्य में कौन सा चिन्ह लोपित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य प्रश्न है इसलिए चाहिए। ठीक है, कठिन शब्द स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। ठीक, और किसी के कथन को उद्धृत करते समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एमपीटेट वर्ग 2 के हिंदी के सभी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।